अच्छा, तो अब ये जो है हम लेवरेज के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसका जो है फॉर्मेट इस तरह जो है ये पूरा होगा। ये इसको आपने चाहे तो रट्टा लगा लो, ना भी रट्टा लगाओ, क्योंकि ये हमारे पास जो है गिवन होगा। सबसे पहले सेल रेवेन्यू, उसमें से हमने लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स। ये हमारे पास फिर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को कहते हैं, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ईबीआईटी हमारे पास यहाँ तक होगा, ये होगा ऑपरेटिंग लेवरेज। लेकिन जो सर ने हमें जो तस्वीर भेजी है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर ने कहा है कि ईबीआईटी से ही वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर ईबीआईटी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज से स्टार्ट नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से फिर वैल्यू गिवन होंगी, सेल रेवेन्यू भी गिवन होगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ये दोनों गिवन होंगे। आगे आगे जो है फिर ये लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी गिवन होगा। लेकिन अगर जो है सर ऑपरेटिंग लेवरेज से स्टार्ट नहीं करते, क्वेश्चन में जिस तरह पेपर में आएगा, अगर पेपर में जो है ऑपरेटिंग लेवरेज से सर स्टार्ट नहीं करते, ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज वाला नहीं होगा। ये वैसे में समझाने के लिए जो है सारा मैंने जो है किया है। तो अगर ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन, तो मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इससे स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ईबीआईटी भी गिवन होगा और लेस इंटरेस्ट ये भी गिवन होगा। ईबीआईटी इसमें, हाँ, ईबीआईटी में से जो है हम इंटरेस्ट जो है वो माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से फिर हम जो लेस करेंगे वो होगा टैक्स। टैक्स को लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट टैक्स। नेट प्रॉफिट टैक्स को, अब यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन एंड हो सकता है। जो सर के बकौल सर ने जो हमें पिक्चर भेजी है ना, एक एग्जांपल वाली जो पिक्चर भेजी है, वो सर ने हमें यहाँ तक ही भेजी है, ईबीआईटी से लेके यहाँ तक जो है क्वेश्चन गिवन है और यहाँ तक जो है सोल्व किया हुआ है। लेकिन अगर फुल सारी वैल्यू गिवन होगी तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन के भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से होगा। अगर क्वेश्चन में जो है ये सारी वैल्यू गिवन होगी, फिर इसके आगे भी आपको करना पड़ेगा। अगर जो है ये नेट प्रॉफिट टैक्स तक गिवन है, आपने इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये निकाल लिया, बस यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर जो है इसके आगे ये डिविडेंड दिया होगा तो डिविडेंड इसमें से लेस करके हमने निकाल लेना है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। अगर जो है ये नहीं दिया होगा डिविडेंड, तो फिर जो है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसी को हम कंसीडर करेंगे, ये जो है कॉमन स्टॉक होल्डर है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, इसी को हम ये चीज़ कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा पास क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, समझ लें कि यहाँ तक हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, जो है यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो है अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है ये हमने अब जो है इसमें डिवाइड करना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ये भी गिवन होगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक ये हमारे पास यहाँ हमने निकाल लिया था, ये वाला हो गया। ईपीएस जो है इसके मतलब ये फार्मूला है ईपीएस का, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर ये हमारे पास जो है हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया यहाँ तक। अब नंबर ऑफ शेयर जो है ये भी हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, इसमें से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आगे हमारे पास ये सोल्व हो जाएगा। मैं आगे जो है इसको आगे करता हूँ। इसको ये जो सर ने हमें क्वेश्चन दिया था ना, एग्जाम्पल दी थी, वो उसी में जो है मैं आगे खुद करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ईबीआईटी जो है वो भी गिवन है हमारे पास, इस तरह टेबल में गिवन होगा। ये ईबीआईटी की ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। ठीक है, तो लेस इसी तरह लेस इंटरेस्ट है, ये भी इसी तरह है हमारे पास, एक 15 है, एक दूसरा भी 15 और तीसरा भी 15 है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, फिर जैसे भी होगा। हम इसको जो है वो माइनस कर लेंगे। इसका माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है तो सर के जो एग्जांपल भेजी है उसमें आ रहा है 15 ही आ रहा है। ठीक है, और इसका आ रहा है 85, इधर 85, और इसका आ रहा है 185। अब यहाँ पर जो है अगर माइनस लगा लो ठीक है, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने माइनस ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैं इधर लाइन लगा लेता हूँ, 1 मिनट यार।
अच्छा, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है लेस टैक्स जो है वो भी हमारे पास गिवन होगा, इसमें से लेस टैक्स जो है वो भी लेस कर देना है हमने। हमारे पास टैक्स यहाँ पर जो गिवन है वो है 6, इधर है 34 और इधर आ रहा है 74। ये हमारे पास टैक्स गिवन है। अब 15 में से जो है वो 6 लेस कर देना, माइनस कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। पहले हम इसको माइनस कर रहे हैं कि 9 आ रहा है और ये आ रहा है 51 और ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारे पास आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सर ने कहा था कि यहाँ तक अगर क्वेश्चन होगा तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अगर जो है ये देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं सर, तो आगे इसी तरह जो है डिविडेंड भी माइनस कर देना। अगर डिविडेंड नहीं देते तो इसी को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, हम इसी को कंसिडर करेंगे। ये जो है ये हमारे पास होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, ठीक है। अब ईपीएस इसी तरह ये हमारे पास ये निकला है, ईपीएस अब होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, फॉर कॉमन स्टॉक। यार ये थोड़ा मसला हो गया था, बस अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, ठीक है। अब इसके जो है नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी हमारे पास गिवन होंगे, नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी हमारे पास गिवन होंगे। जितने भी गिवन होंगे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास एग्जाम्पल आई हुई है उसके हिसाब से जो है नंबर 17.50 ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक हमारे पास कितना निकला था, एक आ रहा है 9, इसको हम डिवाइड कर देंगे 70.50 से, ईपीएस इसको डिवाइड करेंगे, आगे जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने जो है 9 की वैल्यू के साथ जो है इसे डिवाइड कर दिया। अब ईपीएस दूसरी जो है तीनों वैल्यू को जो है ना इसी तरह जो है हमने डिवाइड करते जाना है। अब 51 है, इसको भी इसी तरह डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा वो लिख लेना है, ठीक है। और तीसरी जो वैल्यू आ रही है 111, इसको भी जो है आपने इसी तरह डिवाइड कर लेना है 17.50 के साथ, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसका मतलब तीनों वैल्यू के साथ जो इस तरह आंसर आ जाएगा। अच्छा यार, ये मेरा टाइपॉड टूट गया था, इस वजह से मैंने बहुत जल्दी ये वीडियो बनाई है जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ था वो थक गया था बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज़।